नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे किचन में, हमारे खाने में और हाँ, हमारी दवाइयों तक में एक पूरी की पूरी केमिकल दुनिया छिपी हुई है। आज हम इसी दुनिया की पड़ताल करने वाले हैं, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की दुनिया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, जरा एक नींबू के बारे में सोचिए। जब हम उसे चखते हैं तो वो जो एकदम खट्टा सा स्वाद आता है वो कहाँ से आता है? उसका जवाब है सिट्रिक एसिड। जी हाँ, ये एक नेचुरल एसिड है जो नींबू जैसे खट्टे फलों को उनका वो जाना पहचाना चटपटा स्वाद देता है। हमारी केमिस्ट्री की कहानी देखिए एक स्वाद से ही शुरू हो जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि नींबू को उसका खट्टापन क्या देता है और दूसरी तरफ साबुन इतना कड़वा क्यों लगता है? देखिए, ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, ये असल में एसिड्स और बेसिस की पहचान है जो हमारी रोजमर्रा की चीजों में हर जगह मौजूद हैं। अब एक बात तो साफ है, हम हर चीज को चखकर तो नहीं देख सकते, है ना? वो तो काफी खतरनाक हो सकता है। तो फिर साइंटिस्ट लोग कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी बेस? यहीं पर एंट्री होती है हमारे केमिकल जासूसों की, जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स। तो इन्हें सेफ तरीके से पहचानने का रास्ता क्या है? जवाब है इंडिकेटर्स। आप इन्हें केमिकल डिटेक्टिव्स की तरह समझ सकते हैं। ये कुछ ऐसे खास पदार्थ होते हैं जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग या कभी-कभी तो अपनी खुशबू भी बदल लेते हैं और उनकी असली पहचान हमारे सामने ले आते हैं। इन जासूसों में सबसे मशहूर है लिटमस पेपर। और इसका नियम भाई बहुत ही सीधा साधा है। एसिड्स जो हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और बेस वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, बी से बेस, बी से ब्लू। लेकिन ये केमिकल जासूसी सिर्फ रंग तक ही सीमित नहीं है। कुछ इंडिकेटर्स तो एक बिल्कुल ही अलग सेंस का इस्तेमाल करते हैं, हमारी सूंघने की शक्ति का। इन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। जरा सोचिए, प्याज का रस, वनीला या फिर लौंग का तेल। एसिड में इनकी महक कुछ और होती है और बेस में बिल्कुल अलग। है ना कमाल की बात? ठीक है, तो हमने एसिड्स और बेसिस को पहचानना तो सीख लिया, पर ये असल में है क्या? मतलब इनका केमिकल सीक्रेट क्या है? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इनकी बनावट को समझते हैं। अर्हीनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड कोई भी ऐसा पदार्थ है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयंस रिलीज करता है। और यही H+ आयंस हैं जो एसिड के सारे गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो उसका खट्टा स्वाद हो या लिटमस का रंग बदलना। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। एक बहुत ही कॉमन एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। जैसे ही इसे पानी में डाला जाता है ये टूट जाता है और H+ आयन को रिलीज कर देता है। बस यही सिंपल सा प्रोसेस एक एसिड को एसिड बनाता है। तो फिर बेस क्या है? बेस एसिड का ठीक उल्टा है। अर्हेनियस थ्योरी ही हमें बताती है कि बेस वो पदार्थ है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- आयंस रिलीज करता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। जब ये पानी में घुलता है तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है और यही OH- आयन है जो बेस को उसका वो कड़वा सा स्वाद और चिकना साबुन जैसा एहसास देता है। तो अब हम जानते हैं कि एसिड H+ आयन देते हैं और बेस OH- आयन। पर तब क्या होता है जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं? जब ये दोनों ऑपोजिट्स मिलते हैं तो एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन होता है जिसे समझना बेहद जरूरी है। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। आसान भाषा में जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इस प्रोसेस में बनता है सॉल्ट और पानी। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं, ये केमिस्ट्री में बैलेंस बनाने का तरीका है। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, एसिड से H+ आयन आता है। स्टेप 2, बेस से OH- आयन आता है। स्टेप 3, ये दोनों यानी H+ और OH- आपस में मिलकर न्यूट्रल पानी यानी H2O बना लेते हैं। और स्टेप 4, जो बाकी बचे हुए आयन्स होते हैं वो आपस में जुड़कर एक सॉल्ट बना लेते हैं। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं तो बनता है NaCl। जी हाँ, हमारा वही साधारण खाने का नमक और साथ में पानी। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिर्फ साइंस लैब्स में नहीं होता, इसके नतीजे तो हमारे घरों में हर जगह हैं।
उन सॉल्ट्स के रूप में जिन्हें हम लगभग रोज इस्तेमाल करते हैं। चलिए किचन के एक सुपरस्टार से मिलते हैं, बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये साधारण सा दिखने वाला सफेद पाउडर भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही नतीजा है, और ये सच में एक कमाल का मल्टीटास्कर है। कुरकुरे पकौड़े बनाने से लेकर पेट की एसिडिटी को शांत करने वाले एंटासिड के तौर पर, केक और ब्रेड को फुलाने से लेकर आग बुझाने वाले सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स तक, बेकिंग सोडा सचमुच हर जगह काम आता है। अच्छा, अब किचन से निकलकर जरा लॉन्ड्री रूम की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें मिलता है वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल नाम है सोडियम कार्बोनेट। ये भी न्यूट्रलाइजेशन से बना एक सॉल्ट है, और ये सफाई का एक असली पावर हाउस है। ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाता है ताकि कपड़े बेहतर धुलें। इसका इस्तेमाल कांच, साबुन और कागज बनाने में भी होता है। और हाँ, ये घरों में एक जबरदस्त क्लीनिंग एजेंट तो है ही। और हमारे आखिरी उदाहरण के लिए बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये साल्ट एक बहुत ही शक्तिशाली कीटाणुनाशक है, और हेल्थ और इंडस्ट्री दोनों में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन को ब्लीच करने से लेकर हमारे पीने के पानी को कीटाणुओं से मुक्त करने तक, और केमिकल इंडस्ट्रीज में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब कुछ एसिड, बेस, सॉल्ट, आखिर में एक चीज़ पर आकर टिक जाता है, पीएच। पीएच वो स्केल है जो हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक या बेसिक है। हमारे पेट के एसिड, जिसका पीएच करीब 1.4 होता है, से लेकर हमारे बगीचे के फूलों तक, जिनका रंग मिट्टी के पीएच पर निर्भर करता है, ये केमिस्ट्री हमारे चारों ओर है। हमारे पेट से लेकर हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी तक, पीएच हमारी दुनिया पर राज करता है। तो सवाल ये है कि अगली बार आप इसे कहाँ नोटिस करने वाले हैं? सोचते रहिएगा।